महापुराण की कथा शिविर के इस पवित्र कार्य में भगवान शंकर की पवित्र भूमि से इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कहीं के भी बक्से नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्सों की आवाज़ नहीं आ रही। शिविर की इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर के भी पंडालों में कहीं आवाज़ नहीं है, वो लोग बैठे हैं केवल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। ये कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव आदित्य महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। ये कथा केवल कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कर सकते, इसको केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं है। ये भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद है। ये आपका और हमारा संवाद माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद। पीछे आवाज नहीं है, साइड में आवाज नहीं है। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। और जब दिल से, हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप हृदय में उतारते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, पीछे की आवाज़ बढ़वाइए, पीछे की आवाज़ बढ़ाओ, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जब आप हृदय से उतारते हैं और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जब अपने हृदय में संजोते हैं, तो निश्चित है कि शिव कृपा करते हैं। बड़ी दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए और श्री प्रकाश जी, रसिक जी, लाल जी, धारीवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था पंडालों में भक्तों को बैठने के लिए आपने करी है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत दिव्य दिव्य, बहुत बड़े बड़े पंडाल, हजार हजार फीट लंबे पंडाल आपने बनवाए शिव भक्तों के मात्र बैठने। अब जितने श्रोता हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की विरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए आप बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन के भाव को करें। शिरूर वालों को यह कथा मिली, संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने एक कथा करवाई थी, समय हो गया। उस समय पर श्री प्रकाश जी, रसिक लाल जी, धारीवाल परिवार वहाँ पहुँचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था।
तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें, जहाँ पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना करिए। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथगमन में जाकर देखेंगे, राम पथगमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन के अंतर्गत, पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथगमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथगमन में जाकर, पूरे राम पथगमन में जाकर, और राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव। और उसी राम पथगमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान है, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था, बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई न करे शायद। रावण ने अपना शीश काट कर लंकापति रावण ने शीश काट कर भक्ति करी, उसने पूजन करी, भक्ति करी, शीश भी काट कर दिया, सब कुछ किया।
रावण शीश दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, दिया, सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं था। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव तुम्हारा सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर हो। आशीष, आवाज नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं चल करके, बक्से भी सब बंद पड़े हैं, तो बक्से की आवाज खोलेंगे तब तो चोंगे की आवाज। शिव को विश्वास करिए। भगवान शंकर को तुम्हारा धन, दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं होते। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास है। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले जाएंगे। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत होती है। और एक छोटा सा प्रसंग, पर वो देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी से प्रसंग से शिव महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है। और वो प्रसंग, देवराज नामक के ब्राह्मण का जो प्रसंग शिव महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न है। शंभु शरण देखो दया करी दर्शन शंभु शरण पड़े दुख दया दर्शन ओ शंभु शरण दुख का दया ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे
ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत है। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज। और उस देवराज की माता शिवालय जाती है, आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। नियम था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर प्रतिदिन। उसका पुण्य, जो माँ ने 1 लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करें। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शेड्यूल वालों थोड़ा सावधानी से सुना है। स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो
घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है, अब इसका मुंह नहीं देखना पैसा लगता। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए, पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो पर मुझे ला कर दो। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले जाए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ, तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए, सतमार्ग की, वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है पत्नी में और धर्म पत्नी में, बहुत अंतर। और मेरी जीजियों निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धारा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारणा। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा ना थोड़ा अपनी जिंदगी में। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, आप भी बोलिए साथ में जितने बैठे। चपटी भगोद मेरे खजाना कुबेर का, मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा संवाद, थोड़ी ना थोड़ी कथा भगवान शंकर को ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ तो शिव जी की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए, भगवान शंकर की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए, शिव प्रसंगों को थोड़ा ना थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराइए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव की बड़ी भक्त थी, शंकर की बड़ी उपासक है। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? देखा। अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हो, तो हम भी उसी भाव से उसको सुन रहे हैं। आदित्य उन्होंने एक प्रसंग कहा कि गुरुजी हमारे दादाजी व्रत करते थे सोमवार का, और एक खड़ी शक्कर केवल प्रदोष काल में दिन भर व्रत रखते थे और प्रदोष काल में एक खड़ी शक्कर खाते थे।
और पूरा व्रत करते थे। तो हमने आदित्य जी से कहा कि ये उन्हीं की पुण्याई है जो आज आप शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। जो आपके पिताजी आज अगर शिव पुराण की कथा को करवा रहे हैं तो वो शिव भक्त, वो शिव भक्त। ये शिवपुराण ऐसी पोस्ती ही नहीं है। शिव महापुराण का नियम है, शिव महापुराण उस गांव में उस यजमान के घर जरूर जाएगी जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में, भगवान शंकर की साधना में कोई ना कोई शिवपुराण जरूर पहुंचे। शिव महापुराण की कथा जरूर है। जिस करके साधना करने वाले, भजन करने वाले, स्मरण करने वाले कोई ना कोई होंगे तो शिव महापुराण वहां जरूर जाएंगे, शिवपुराण जरूर पहुंचेगी वहां। जब हम संचेती परिवार में कथा करने के लिए गए तो वहाँ संचेती परिवार में हमको आश्चर्य हो रहा था कि ये परिवार सब जैन मत को मानने वाले हैं, जैन मत को जानने वाले हैं। फिर आखिर शिव महापुराण की कथा इनके परिवार में कैसे पहुंची? तब मालूम पड़ा विशाल जी के मुख से कि माता जी जो हैं वो शंकर की भक्त है, शिव की आराधना साधना, शिव की भक्ति करते। तब हमको लगा कि शिव महापुराण संचेती परिवार में क्यों पहुंचे। और आज श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी के परिवार में यदि शिव महापुराण की कथा क्यों पहुंची तो उसका सबसे बड़ा मान है श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी शिव के परम भक्त थे, इसलिए कथा उनके परिवार में। अभी भी नहीं आई, नहीं आई। वो जब से ही ऐसे बैठे हुए हैं, उनके पास में आवाज नहीं जा रही। कहीं ना कहीं शिव भक्ति, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ दिया, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ दिया। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो कोई पूर्व के कर्म होते, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस आपको उनको ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला होगा। पूर्व का कोई कर्म होगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की परम रसिक थी। शिव के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, ये उनका नियम था। कोई पुण्याई। और जितने कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितनों के कानों में ये शिव महापुराण की कथा जा रही है, आपके भी पूर्व जन्म के कोई पुण्य आपके माता पिता के प्रबल रहे होंगे जो आप शिव महापुराण की कथा में करते हैं। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हर हर। वही पूर्व का कर्म, कोई पूर्व के अच्छे कर्म, और कोई पूर्व के जब अच्छे कर्म होंगे तब शिव की कृपा से आप और हम यहाँ कथा का रसपत्र ग्रहण करने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए बैठे। कोई पूर्व का कर्म। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता जी थी वो शिव की उपासक। कई लोग कहते हैं इतना धर्मात्मा, जब देवराज ब्राह्मण की माँ इतनी धर्मात्मा थी तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जब माता इतनी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जरूरी नहीं है।
ये तो कोई पिछले जन्म का कोई अपना कर्म होता है, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होता है, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म हो जाता है जिसके कारण बस कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जीवन अच्छा मिल जाता है, सत्कर्म करने का मौका मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के कर्म। देवराज ब्राह्मण की माता धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, सत्कर्मी थी, पर देवराज चोरी करता था, गलत काम करता था। तो किसी ने कहा भाई माता इतनी पुण्यवान है, माता इतनी धर्मात्मा है, माता इतनी पुण्यवान है, धर्मात्मा है, रसी है, तो बच्चे को भी धर्मात्मा पुण्यवान रसी होना चाहिए। पर शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, पर शिव पुराण कर रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। ऐसा नहीं है। आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला, माता को माता के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिला, पिता को पिता के कर्म के अनुसार जन्म मिला। पर थोड़ी ना थोड़ी पुण्याई अगर जिंदगी में है तो वो कहां काम आती है, ये देवराज की कथा कर रही है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा यजमान परिवार नहीं देखा, धाड़ीवाल परिवार जैसा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? उसका एक कारण है, जब हम पुणे से यहाँ आए शिरूर, और शिरूर में आकर जब धाड़ीवाल परिवार के घर पर पहुंचे तो वहां जाने पर चरण धुलाकर लोग माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर फूल का गुलदस्ता देते हैं। पर पहला यजमान परिवार हमको मिला ऐसा जिसने चंदन भी लगाया, पुष्प का गुच्छ भी दिया, माला भी पहनाई, शॉल भी उड़ाया, और साथ में हमारे श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश धाड़ीवाल हाथ जोड़कर हमसे पूछती हैं कि गुरुजी, मैं पहले प्रदोष का उपास करती थी, अब वापिस प्रदोष कैसे करना है, आप बताएंगे क्या? पहला यजमान परिवार। और माता जी, हमारी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा योग लगा कि यजमान के घर गए और यजमान के घर जाकर यजमान चरण धुलाकर पूछ रहा है कि आप बताओ प्रदोष का व्रत हम करें, पहले 8-10 साल खूब करें, अब वापिस शुरू करना है, तो उसको कैसे करा जाए। शायद पहली बार जैसे स्वयं भगवान शंकर जी से स्वयं तुमरुका जी प्रश्न करते हैं कि भोले बाबा हमें आपकी भक्ति कैसे प्राप्त करना है, उसी तरह से आपके प्रश्न थे कि हमें प्रदोष का व्रत कैसे। बहुत सुंदर, हम लेंगे इस प्रसंग को भी। आपने जो प्रश्न किया है, संपूर्ण माताएं इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और हम इसको भी कथा में इसका वर्णन करेंगे। आज कथा की शुरुआत है, माइक सिस्टम अच्छा नहीं है, हम जान रहे हैं, इसलिए हम कथा को बस इसको शुरुआत कर रहे हैं, पर इसको हम बीच में 2 दिन के अंदर इस पूरे प्रसंग को हम लेंगे। आज साउंड सिस्टम बिल्कुल बेकार है, ठीक नहीं। लेंगे इस प्रसंग को हम प्रदोष का, कि प्रदोष व्रत की महत्वता क्या है, प्रदोष व्रत की नियमता क्या है, प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत को अपनी जिंदगी में कैसे उतारना चाहिए, प्रदोष व्रत को कैसे धारण करना चाहिए, हम बताएं। पर ऐसा यजमान परिवार शायद मिला, बहुत मिले, जो हाथ जोड़ कर कहते गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो। पर जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा यजमान मिला जिसने पूछा कि प्रदोष के व्रत की महत्वता वर्णन। पूरे जीवन बहुत मिले, पर सब ने अपना अपना पूछा, ये देखो, वो देखो, ये करो, वो करो, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने तो केवल प्रदोष व्रत की महत्वता और इसी को भक्ति करते, इसी को भी। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर पंडालों में बैठकर जो भरे पड़े हुए हो, पंडालों में बैठकर जो कथा को, रस्तत्व को ग्रहण कर रहे हो, आप सबसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में 7 दिन शिव महापुराण की कथा के शिरूर वासियों को मिले हैं, आप और हमको ये 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिन में आप भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करना कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपके करीब में आकर आपकी झोली में खुशियां भरकर चले, आपकी झोली तेरे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो छड़ी ना कटनी जावांगी भोले मेरी पतन शंभो मेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो छड़ी ना कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा करके भगवान शंकर का चरित्र कथा शिव तत्व कथा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये दुनिया कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करोगे तो कुछ प्राप्त होगा। ये दुनिया के लोगों ने प्रसंग बना दिया कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा, पर ये प्रसंग नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं है, करना। करो, जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया की सारी सुख हमारे पास अपने आप आएगी, अपने आप। हम कुछ करेंगे ही नहीं, विचार कर कर बैठ गए कि सब है भगवान की कृपा है, सारी अंबारियां भरी पड़ी हुई है, डब्बे भरे पड़े हुए हैं, सब रखा हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, तब तक जितनी मेहनत कर सकते हो, क्यों आए हो पृथ्वी पर? अपना कर्म करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, अपना परिश्रम करने के लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी है तुम्हारी? पार्किंग में। अरे बोलो तो जम के, कहाँ खड़ी है? पार्किंग में। पार्किंग से तुम सब कथा स्थल तक धीरे धीरे पैदल पैदल, सिर पे बैग, हाथ में छोटी सी पानी की बोतल, शंभु शिव, रामकृष्ण हरि, विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठल। भूषण पड़ी मागो घड़ी दुख काटो दर्शन आपो। सिर पे बैग पड़ा हुआ, हाथ में छोटी सी पानी की बोतल रखी है, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, विठ्ठल करते करते चले जा रहे। विठ्ठल विठ्ठल, पैदल 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 कथा स्थल पर पहुंच रहा। किसके लिए? शंभु 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 शरण पड़ी मागो घड़ी दुख काटो शंभु 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 दया करी दर्शन आपो। शंभु 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 शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो शंभु दया करी शंभु 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 घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन
गति से ये सुख का सुख प्राप्त हो। शंभु शरणे पड़े मांगू दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव कथा करी, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण करी, बाबा की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। यदि देवराज ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है, देवराज राम के ब्राह्मण का चरित्र वर्णन कर रहा है, स्मरण करा रहा है, मौका मिला, मानव की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यदि पीछे की आवाज खोल दो भाई, साइड की आवाज खोल दो भाई, यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं जाते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, शिवपुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो, और शिव को अपना। एक पत्र अच्छा आया, देखिए, मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड गांव का रहवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड गांव का रहवासी हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बोरी उठाने का काम करता हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। पत्र दिख रहा है एलईडी पर, एलईडी पत्र दिख रहा है सबको, पढ़ना साथ। मेरा बेटा गौरव शेडे 2 साल से आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा था, हर बार थोड़े गुणों से फेल हो जा रहा था। एक बार मैंने टीवी पर कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद सीहोर गया, और सीहोर से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष लाने के बाद से मैं और मेरी पत्नी शारदा हम रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे जाकर मंदिर की साफ सफाई करने लगे और महादेव की पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा कोटा राजस्थान में इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और भारत देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना कठिन है। मैं कहता हूं लगन अच्छी है, निश्चित विश्वास है, और आप अपना यदि कर्म कर रहे हो तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव पर भरोसा। गुरुदेव, आज तक हमारी कई पीढ़ियों में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन होते ही हमारी पीढ़ी का नाम रोशन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। जब आप विश्वास पूर्ण कर लेते हैं, भरोसा दृढ़ कर लेते हैं, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जो तुम्हारे सामने। संपूर्ण सुख का अनुभव आपको होता है, संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होता है।
चित्र और देखिए, बड़ा सुंदर शंभु। सो सोनम सुधीर देवला देव का लिखा, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सो सोनम सुधीर, बोलो बोलो जम के, देव कालीकर, ठीक है। हाँ, पुणे सिंगल रोड से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हैं बच्चे आए दोनों, हाँ ले आओ। गुरुदेव 2015 में विवाह हुआ था, संतान का सुख नहीं, बहुत तकलीफ, गर्भ ठेर भी जाता था तो बच्चा विकलांग बता दिया जाता था, जिसके कारणवश अवर्षण करवाना पड़ता। तब किसी ने एक बार कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता। मैं भी पहुंच गई पंडाल में, कथा सुन, बाबा से जो मांगा, बस इतना ही बाबा से कहा था कि मेरा एक बच्चा पहले गर्भ में आया, वो विकलांग था, डॉक्टर के कहने पर उसको मैंने हटाया। दूसरा बच्चा गर्भ में आया था, वो भी इसकी धड़कन नहीं आई थी, वो भी चले गया था। जब तूने मेरे 2 बच्चे ले लिए तो मैंने सुना है कि जो मांगो पंडाल में वो मिलता है। सियोर वाला बाबा भी कहता है, तो मैं भी तो देखूं तेरी कृपा कितनी है। मेरे जो 2 बच्चे गए उनको मुझे वापस दे दे। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुदेव मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। ये शिव की, ये शंकर की। फिर वही वाली बात आ गई, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। सिंदूर की जी जाओ थोड़ा अच्छे से बोलिए, जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप जो शिव से कह रहे हैं, उसने बेटी ने लिखा, मैं ना तो आप पर भरोसा करती थी ना आपकी कथा पर भरोसा करती थी। पर किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में, शिव महापुराण के पंडाल में वो सियोर वाला बाबा जब कथा करता है, नेत्र बनकर जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, तब जो मांगो वो मिलता है। तो मैं भी पहुंच गई, और मुझे क्या मालूम था, मैंने 2 मांगे थे, मेरे बाबा ने मुझे 2 ही दिए। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर होती है तो परमात्मा उस फल को देता है, सुख देता है। भरोसा जब दृढ़ हो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करो। कई पीढ़ियों में पहली बार सरकारी नौकरी लगी और बेटे की इंडियन आर्मी में नौकरी लगी है। शिरपुर वालों को गौरव होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है,
दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा जितना दृढ़ होगा, फिर निवेदन करूंगा सिंदूर वालों की किस्मत खुली है जो मेरा भोले भंडारी सीहोर कुबरेश्वर धाम से तुम्हारी नगरी में आया। किस्मत खुल गई। मस्तक पर चंदा है, शंभो उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। रोते नहीं, पूछो अब तो बाबा ने दे दिया, अब क्या रोना? आंसू बचो पहले, आंसू बचो। दीदी आप भी आंसू बचो, तीनों खुश होकर जाओ। शंभु देव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा की वजह से एक बार जोरदार ताली बजाओ साधु। शिव करो, और जब शिव करुणा करता है, जब भगवान देवरी जब महादेव करुणा करते हैं तो सुख अपने आप अपने आप। फिर निवेदन करूंगा शिविर वालों के भाग्य खुले हैं जो हरिओम में ओम समाया है वो मेरा भोला नगर में। ये उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसकी उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य। और हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। राधे राधे। मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। ओ मेरे भोले के मस्तक
मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। वो चंदा है हाजी चंदा है, वो चंदा है आज चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, ओ मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल
भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। त्रिशूल में ओम समाया है, त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। वो मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है। दिल से जहाँ जगह प्रार्थना करना, जहाँ भी प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। शंभू 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 शंभू, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ के बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। सभी लोग साथ में बाबा के बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर करुणा सागर की करुणा कर रही है, कृपा कह रही है, दया कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। शिव पुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। जब व्यक्ति कर्म करता है और कर्म की प्रधानता रखता है तो उसका फल उसको मिलता जाता है। और फिर निवेदन है, जिंदगी में यदि बहुत आगे बढ़ना है तो अपने कर्म से पीछे नहीं, कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की साधक थी, शिव की उपासक थी, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करती थी, शिव आराधना करती थी, साधना करती थी, भजन करती थी, और उसका फल देवराज ब्राह्मण को प्राप्त हो। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, टूटा हुआ शिव का मंदिर था जिसमें प्रवेश कर गया और दीवार से झुक कर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर कांप रहा था। एक लोटा जल चढ़ाने का जो फल है वो केवल एक या दो लोगों को प्राप्त नहीं होता, घर में जितने भी सदस्य, जितने सदस्य कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी। श्रीमान रसिकलाल जी माणिक चंद जी धारीवाल जी की श्री प्रकाश जी के पिताजी, उनकी शिव भक्ति को देखिएगा जरा। बीच में बता रहे थे कि उनका एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लिए, हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली और हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद में जब घर आने के लिए उनको भेजा गया तो सबसे पहले वो घर बाद में आए, पहले श्री रामलिंगम मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना से। एक शिव भक्त होता ही ऐसा, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी जो भक्ति है, उसका जो विश्वास है, वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उसके जीवन की कहीं ना कहीं परिवार को सुख जरूर है, फल जरूर है। आपकी साधना कितनी है, आपकी आराधना कितनी है, उसका फल जरूर है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो सब बोलो, वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही,
केवल एक वर मांगो कि जब तक जीवन है तब तक तेरी कृपा बने, तब तक तेरी कृपा बने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में जैसे ही ताप पड़ा एक टूटे हुए शिवालय में वो प्रवेश कर गया। चोर था, चोरी का सामान ले जा रहा था। यदि बहुत ज्यादा चोरी का सामान चोर कर लेकर जा रहा है तो वो कहीं और दूसरी जगह चले जाता, पर वो शिवालय तक क्यों पहुंचा? चोरी का धन भी साथ में था, उसके बाद भी वो शंकर के करीब में क्यों पहुंचा? उसका कारण केवल एक था, क्योंकि उसकी माता शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य उसके साथ में